दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी देश के साथ क्या धोखा कर रहे हैं, एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के तमाम राज्यों से कितने प्रोजेक्ट्स को गुजरात भेजा है, इसका खुलासा द न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर सामने आया है। क्या साहब देश के प्रधानमंत्री रहते हुए दूसरे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? देश के लोग अब सोचने लगे हैं कि हमने तो इनको पूरे देश के विकास के लिए सत्ता की कुर्सी पर बिठाया था, लेकिन साहब तो गुजरात प्रेम में सब कुछ गुजरात ही लिए जा रहे हैं। साहब ने भारत के दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स को गुजरात भेजा है। साहब का गुजरात प्रेम छिपाए नहीं छिपता है, सामने आ ही जाता है। साहब चुनाव के समय वोट तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मांगते हैं, पर तमाम फैक्ट्रियों और परियोजनाओं को अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए गुजरात ले जाते हैं। अब साहब किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री तो रहे नहीं, फिर इनका गुजरात प्रेम इतना प्रबल कैसे है? देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दक्षिण भारत के कई प्रोजेक्ट गुजरात भेजे गए। केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्रमुख निवेश परियोजनाओं में बदलाव हुए हैं। ज्यादातर दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र से गुजरात में कई प्रोजेक्ट ट्रांसफर किए गए। न्यूज मिनट की एक खोजी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, विपक्ष पहले से ही महाराष्ट्र के बड़े प्रोजेक्ट को गुजरात भेजे जाने का आरोप लगा रहा है। इस रिपोर्ट में केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी परियोजनाएं आनी थी, उनको गुजरात भेजने का गंभीर आरोप लगा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी 2022 में चेन्नई में इक्विटी निवेश स्थापित करने में रुचि रखती थी। फिर इस कंपनी के अधिकारियों के मीटिंग मोदी के मंत्री पीयूष गोयल के साथ हो गई। फिर क्या था, इस प्रोजेक्ट को गुजरात ले जाया गया। साहब ने दबाव डालकर गुजरात ले आया। इसे उस कंपनी ने हेलीकॉप्टर कूटनीति कहा, जिसका मतलब है कि वो आए तो कहीं और निवेश करने के लिए, पर उन्हें गुजरात भेज दिया गया। गुजरात में निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार ने इस तरह की रणनीति कई मौकों पर अपनाई है। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि विदेशी कंपनियां आवेदन दक्षिण भारत के राज्यों के लिए करती थी, लेकिन मोदी के दबाव की वजह से उन्हें गुजरात भेज दिया जाया करता था और उनको लुभाने के लिए कई तरह के वायदे भी होते थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि उनके राज्य के लिए नियोजित 6,000 करोड़ रुपए के निवेश को गुजरात में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन स्टालिन के इस आरोप को मीडिया में जगह नहीं मिली और ना ही टीवी डिबेट में इसका हिस्सा हुई। इसलिए जनता के सामने कभी यह खुलासा ही नहीं हो पाया कि गुजरात के लिए तमिलनाडु से सौतेला व्यवहार केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। केंद्र की सरकार गुजरात पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्या गुजरात लॉबी ने देश के तमाम राज्यों से प्रोजेक्ट्स को रोककर उन्हें गुजरात भेजने के लिए मजबूर किया है? इसी तरह तेलंगाना के पूर्व आईटी मंत्री के.टी. रामा राव और कर्नाटक के मौजूदा आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार पर कई कंपनियों पर अपने प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफर करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेताओं ने हाल ही में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा ही आरोप लगाया। महाविकास आघाड़ी ने कहा कि टाटा एयरवेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट को जानबूझकर उनके राज्य से गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया। अब यह बात किसी से छुपी नहीं है कि साहब ने गुजरात प्रेम में देश के अन्य राज्यों के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया है और बड़े बड़े विदेशी प्रोजेक्ट्स को या तो कंपनियों को लालच देकर या तो राज्य सरकार पर दबाव डालकर इन प्रोजेक्ट्स को गुजरात की झोली में डाल दिया गया। विपक्ष लगातार इन बड़े परियोजनाओं को उनके राज्य से गुजरात ले जाने का आरोप लगा ही रहा था कि अब इसका खुलासा पूरी तरीके से हो चुका है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कंपनियों पर दबाव डालकर उस प्रोजेक्ट को गुजरात ले जाने की कोशिश करते हैं, द न्यूज मिनट की इस रिपोर्ट ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है कि किस तरीके से जो गोदी मीडिया है वो भी ऐसी तमाम खबरों को डिबेट का हिस्सा नहीं बनाती है और ना ही उस पर चर्चा करती है। देश के लोगों को कैसे मालूम चलेगा? हम आपको ऐसी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार ने कई रणनीतियां बनाई जिसके तहत प्रोजेक्ट्स को अन्य राज्यों से गुजरात सुविधा पूर्वक भेजा जा सके। इन्हीं रणनीतियों के तहत बड़े विदेशी कंपनियों को गुजरात आने के लिए लुभाया गया।
यानी कि मोदी सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया, जिसके तहत इन्होंने वैसी कंपनियों को गुजरात आने के लिए कहा जो पहले किसी और राज्य में निवेश करना चाहती थी। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को दिए जाने वाले वित्तीय सब्सिडी को इस प्रकार से बनाया कि जो कंपनियां गुजरात में निवेश करेंगी उन्हें केंद्र और राज्य की सरकार से सब्सिडी मिलेगी। इस सब्सिडी को इस प्रकार से डिजाइन किया कि अगर कोई कंपनी गुजरात में जमीन खरीदती है तो उसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से फायदा पहुंचाया जाएगा। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि सरकार ने इन कंपनियों को गुजरात ले जाने के लिए वहां का आयात शुल्क कम कर दिया, ताकि बाकी राज्यों के मुकाबले में अगर वहां का आयात शुल्क कम होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी वहां पर निवेश करना चाहेगी। यानी कि इन कंपनियों को गुजरात में तरह तरह से करों में छूट दी गई ताकि ये परियोजनाएं गुजरात में लाई जा सकें। इस रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन करती हैं उन कंपनियों को यह भरोसा दिया जाता था कि उनकी कंपनी को सरकारी खरीद का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। यानी कि अगर कोई कंपनी गुजरात में मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री लगाती है तो गुजरात सरकार उससे हर साल 1 लाख मोटरसाइकिल खरीदेगी, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं होता था। तो ऐसे में यह बात साफ है कि अगर कोई राज्य सरकार किसी कंपनी को ऐसा भरोसा दिलाती है कि आप अगर यहां पर आएंगे और आप यहां पर बनाएंगे तो हम खरीदेंगे, तो वो कंपनी आखिर किसी और राज्य में क्यों जाएगी। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मोदी ने इन सरकारी तंत्रों का उपयोग करके देश के बाहर गुजरात के शहरों जैसे कि धुलेरा और गिफ्ट सिटी का इतना प्रचार किया है कि अगर कोई निवेशक आने वाला है तो पहले ही गुजरात जाने की सोचने लगता है। यानी कि साहब ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा जिससे कि किसी और राज्य में इन परियोजनाओं के तहत निवेश हो सके। साहब ने पूरी तरह से ऐसी रणनीति अपनाई है कि इससे साफ मालूम होता है कि देश के दूसरे राज्यों के साथ नरेंद्र मोदी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। देश के लोग अब यह समझने लगे हैं कि आखिर देश की सत्ता में इनको बिठाया गया था कि सारे देश और सारे राज्यों का विकास होगा, लेकिन ये तो गुजरात प्रेम में हर प्रोजेक्ट को गुजरात लेते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, न्यूज मिनट ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार का पर्दाफाश कर दिया है और उनकी नीतियों का, जिस तरीके से नीतियों में बदलाव किया गया, किसी कंपनी पर दबाव डाला गया और उनको यह भरोसा दिलाया गया कि अगर आप वहां जाकर फैक्ट्री लगाते हैं, वहां पर आप गाड़ी बनाएंगे तो इतने लाख राज्य की सरकार भी खरीदेगी और केंद्र की सरकार भी खरीदेगी। तो कोई भी कंपनी अब इस लाभ में जरूर गुजरात जाना चाहेगी। तो आप समझिए कि किस तरीके से कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार ऐसे ऐसे कंपनियों पर दबाव डाल रहे हैं ताकि उनके मित्र मालामाल हो जाएं। देश का युवा बेरोजगारी के आलम में सड़कों पर भटक रहा है, जगह जगह आंदोलन कर रहा है और सरकार से न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन देश के युवाओं के बारे में नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन जारी था, उनके ऊपर लाठी बरसाई गई, अब उसके बाद छात्र वहीं पर डटे हुए हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि एक तरफ गुजरात में कंपनियों पर दबाव डालकर उनको गुजरात ले जाया जा रहा है और दूसरी तरफ देश का युवा, जिसको भविष्य कहा जाता है किसी देश का, उसके साथ ऐसा व्यवहार। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।